मनुष्य के जीवन की वास्तविक पूंजी क्या है? जिंदगी गमले के पौधे की तरह मत बनाओ कि थोड़ी सी प्रतिकूलता की धूप लगी और मुरझा जाए। जिंदगी को जंगल के पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में भी मस्ती से झूमता रहे। मित्रों, कोई आपकी मेहनत से कमाया हुआ कुछ छीन सकता है, लेकिन आपकी तकदीर से नहीं। मित्रों, आज की यह कहानी एक ममतामयी रिश्ते पर आधारित है जो यह दर्शाती है कि सच्चा प्रेम किसी भी बंधन का मोहताज नहीं होता। यह कहानी एक ऐसी बच्ची की है जिसे अपनों ने ठुकरा दिया, लेकिन प्रकृति ने उसे अपनी गोद में जगह दी। जिसे इंसानों ने छोड़ दिया, उसे एक निस्वार्थ प्राणी ने अपनाया और अपनी ममता लुटाई। आइए मित्रों, इस अनोखी और भावनात्मक कहानी को सुनते हैं जहां ममता और प्रेम का बंधन सबसे ऊपर साबित होता है। एक गांव में बलराम नाम का एक किसान रहता था। उसकी शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान की इच्छा से उसने पार्वती नाम की दूसरी महिला से विवाह कर लिया। कुछ महीनों बाद भगवान की कृपा से पार्वती ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। बच्ची दिखने में एकदम किसी अप्सरा जैसी थी। उस नन्ही परी को देखकर बलराम और पार्वती ने भगवान का धन्यवाद किया। दोनों अपनी बेटी के साथ बेहद खुश थे। किसान ने प्यार से अपनी बेटी का नाम तारा रख दिया। तारा के जन्म के बाद बलराम का प्यार पार्वती के प्रति और भी बढ़ गया, लेकिन उसकी पहली पत्नी कमला को यह सब सहन नहीं था। वह तारा को एक आंख नहीं देख सकती थी। जब तारा कुछ महीनों की हुई और अपनी तोतली जुबान से पापा पापा कहने लगी, तो कमला का दिल जल उठा। धीरे धीरे उसके मन में तारा के प्रति नफरत भरती चली गई और वह उसकी दुश्मन बन गई। पार्वती सारा दिन घर के कामों में व्यस्त रहती थी, जबकि पार्वती अपने पति बलराम के साथ खेतों में काम करती थी। एक दिन कमला ने देखा कि पार्वती घर से कुछ सामान लेने बाजार गई हुई है और तारा घर में अकेली है। यह मौका पाकर उसके मन में एक भयानक योजना आई। कमला ने तारा को गोद में उठाया और घर से दूर खेतों की ओर चल पड़ी। रास्ते में वह सोचने लगी, अगर मैं इस बच्ची को जंगल में छोड़ दूं, तो उसे जंगली जानवर खा जाएंगे और इससे मेरा हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। इस नापाक इरादे से वह खेतों से काफी आगे एक घने जंगल में चली गई और बच्ची को जमीन पर पटक दिया। फिर बिना पीछे देखे वहां से तेजी से भाग गई। उसके मन में जरा भी दया नहीं आई और घर लौट आई। अब मासूम तारा झाड़ियों में इधर उधर भटकने लगी। वह अभी ठीक से चल भी नहीं पाती थी, क्योंकि वह बहुत छोटी थी। कहते हैं कि बच्चा भगवान का रूप होता है, उसी तरह तारा को भी अपने नफे नुकसान का कोई ज्ञान नहीं था। वह रोती रोती जंगल में ही सो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने पापा पापा कहकर अपने पिता को पुकारना शुरू किया और भूख से बिलखने लगी। वह चलने की कोशिश करने लगी और चलते चलते आगे एक घने जंगल में पहुंच गई। उस जंगल में एक विशाल वृक्ष पर रेवती नाम की एक बंदरिया अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसी पेड़ के पास एक छोटी सी कुटिया बनी थी, जिसमें महात्मा नागार्जुन नामक एक साधु बाबा रहते थे। लेकिन उस समय वे भिक्षा मांगने के लिए गांव गए हुए थे। जब बंदरिया ने मासूम बच्ची के रोने की आवाज सुनी, तो वह तुरंत दौड़ कर आई और तारा को अपनी गोद में उठा लिया। तारा अपनी माँ को पुकारकर जोर जोर से रो रही थी। यह देखकर बंदरिया ने जल्दी से पेड़ों से कुछ मीठे फल तोड़े और उनका रस निकालकर तारा को पिलाने लगी। रस पीकर बच्ची को थोड़ा सुकून मिला। रेवती नाम की बंदरिया उस बच्ची से बहुत प्यार करने लगी। कभी उसकी जुएं निकालती, कभी उसके गालों को सहलाती, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है। तारा को भी माँ जैसी गोद का सुकून महसूस हुआ और वह बंदरिया की गोद में ही सो गई। बंदरिया ने कई दिनों तक तारा का इसी तरह ख्याल रखा, उसकी भूख प्यास का पूरा ध्यान रखा, जैसे एक माँ अपने बच्चे का रखती है। इसी बीच महात्मा नागार्जुन, जो भिक्षा मांगने गए थे, जब वापस अपनी कुटिया में आए, तो उन्होंने देखा कि बंदरिया की गोद में एक सुंदर प्यारी सी बच्ची है। यह देखकर महात्मा सोच में पड़ गए।
उन्होंने तुरंत बच्ची को बंदरिया से अपनी गोद में लिया और कुटिया में ले गए। महात्मा ने बच्ची से उसका नाम पूछा, लेकिन वह इतनी छोटी थी कि वह बोल नहीं पाई। महात्मा सोचने लगे, पता नहीं यह किसकी बच्ची है और कहां से आई है। महात्मा ने प्यार से उस बच्ची का पालन पोषण करने का निर्णय लिया। उन्होंने उसका नाम नंदिनी रखा, क्योंकि वह बच्ची देवताओं की अप्सराओं की तरह सुंदर और गोरी थी। अब नंदिनी कुटिया से बाहर निकलकर हर रोज बंदरिया के बच्चों के साथ खेलने लगी। बंदरिया भी नंदिनी का बहुत ख्याल रखती थी। कभी उसे फलों का रस पिलाती तो कभी उसे अपना दूध पिलाती। महात्मा ने भी एक गाय पाल रखी थी, जिससे नंदिनी कभी कभी गाय का दूध भी पीती। समय बीतता गया और नंदिनी बड़ी होने लगी। जब वह 8 साल की हुई तो महात्मा को बाबा बाबा कहकर पुकारने लगी और उस बंदरिया को ही अपनी माँ समझने लगी, क्योंकि वह उन्हीं के बीच पली बड़ी थी। जब साधु बाबा ईश्वर की पूजा करते तो नंदिनी भी उनके साथ बैठकर पूजा करने लगती। जब बाबा मंत्र पढ़ते तो नंदिनी भी उन्हें दोहराने लगती। बाबा ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए। समय बीता और नंदिनी अब 17 साल की हो चुकी थी। वह पहले से भी अधिक सुंदर दिखने लगी थी। जंगल के जानवर, परिंदे और बंदरिया उसके सबसे अच्छे दोस्त थे। बंदरिया नंदिनी के लिए जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके लाती और नंदिनी बाबा और बंदरिया के लिए भोजन बनाती। एक दिन साधु बाबा ने नंदिनी से कहा, बेटी मुझे दूसरे गांव भिक्षा मांगने जाना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे लिए कुटिया में हर चीज का इंतजाम कर दिया है। तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं। यह बंदरिया तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारी देखभाल करेगी। इतना कहकर साधु बाबा चले गए। अब नंदिनी और बंदरिया ही कुटिया में रह गए थे। नंदिनी साधु बाबा की तरह भगवान की पूजा करती और उसके आसपास बंदरिया और उसके बच्चे बैठकर मंत्रों को सुनते। शाम को नंदिनी ने खाना बनाया और पूजा करने बैठ गई, लेकिन इतने में ही बंदरिया के एक छोटे बच्चे ने सारा खाना खराब कर दिया। जब नंदिनी ने पूजा समाप्त की और देखा सारा खाना बर्बाद हो चुका है, तो वह हंसते हुए बंदरिया के बच्चे से कहने लगी, तुम बड़े शरारती हो, सारा खाना अकेले खा गए, दूसरों का ख्याल भी नहीं आया। नंदिनी ने उसे हल्का सा थप्पड़ लगाया तो बंदरिया के बच्चे को गुस्सा आ गया। उस बंदरिया के बच्चे ने चूल्हे की आग में पानी फेंककर आग बुझा दी। नंदिनी ने यह सब देखा तो परेशान हो गई और सोचने लगी, मुझे आग जलाने में बड़ी मुश्किल होती है, अब मैं कैसे आग जलाऊंगी। अब वह बंदरिया का बच्चा बड़ा पछताने लगा कि उसने आग क्यों बुझाई। इसी वजह से सबको भूखा रहना पड़ा। आखिरकार नंदिनी झोपड़ी से बाहर निकल आई। उसने आसपास नजर घुमाया तो उसे एक दूसरी झोपड़ी के बाहर धुआं उठता दिखाई दिया। तो वह उस धुएं को देखकर झोपड़ी के पास गई जहां से धुआं निकल रहा था। उस कच्ची झोपड़ी के अंदर एक राक्षसी बुढ़िया थी। बुढ़िया का एक बेटा भी था जो बड़ा आदमखोर था। उसे इंसान की खुशबू आते ही तुरंत पता चल जाता था। जब उस बुढ़िया ने नंदिनी को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया और वह ख्यालों में नंदिनी को खाने के बारे में सोचने लगी। काश इस वक्त मेरा बेटा घर पर मौजूद होता तो इस इंसानी लड़की को कभी ना जाने देता। अब उसने एक योजना बनाई, जब तक मेरा बेटा नहीं आता मैं इस लड़की को बातों में लगाकर यहीं रोके रखूंगी। फिर वह बुढ़िया नंदिनी से कहने लगी, आओ बेटी, कैसे आना हुआ, तुम कौन हो और कहां से आई हो। नंदिनी कहने लगी, मैं अपने बाबा की लाडली बेटी हूँ जो बहुत ही नेक है। इस वक्त वह दूर वाले गांव में भिक्षा मांगने गए हैं और मैं घर पर अकेली हूँ। बंदरिया के शरारती बच्चे ने चूल्हे की आग बुझा दी। आप मुझे थोड़ी सी आग दे दे ताकि हम अपना खाना बना सकें। बुढ़िया कहने लगी, बेटी आग तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन बदले में तुझे मेरा भी काम करना होगा। मैं बूढ़ी औरत हूँ और मुझसे घर का काम बहुत मुश्किल से होता है। मेरा बेटा आने वाला है, उसे बहुत भूख लगी होगी। दूसरी ओर बाजरे के दाने पड़े हैं, तुम उन्हें चक्की में पीस कर आटा बना दो। नंदिनी ने जल्दी से बाजरा पीस दिया।
और बुढ़िया के पास आई। वह कहने लगी, अम्मा, मैंने आटा पीस दिया, अब जल्दी से मुझे आग दे दो ताकि मैं अपने घर चली जाऊं। बुढ़िया कहने लगी, बच्ची तुम कितनी अच्छी हो, और देखो ना मेरा घर कितना गंदा हो रहा है। मेरी हड्डियों में इतनी जान नहीं कि मैं घर साफ कर सकूं। तुम तो जवान और समझदार हो, मेरे घर की थोड़ी सफाई कर दो। नंदिनी ने तुरंत झाड़ू पकड़ा और जल्दी से पूरे घर की सफाई कर दी। लेकिन वह बुढ़िया बार बार बाहर का रास्ता देख रही थी और दिल ही दिल में सोच रही थी, आखिर मेरा बेटा आज जल्दी घर क्यों नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों वह आज देर कर रहा है। अब मैं और कितने बहाने इस लड़की के आगे लगाऊं। इतने में नंदिनी फिर बुढ़िया के पास आई और कहने लगी, अम्मा, मैंने आपके घर के सारे काम कर दिए, अब तो मुझे आग दे दो ताकि मैं अपने घर चली जाऊं। बुढ़िया कहने लगी, बेटी वाकई तूने सारा काम कर दिया, बस मेरा एक और काम कर दो, पास वाले कुएं से मेरे लिए थोड़ा सा पानी ले आओ। नंदिनी ने जल्दी से घड़ा पकड़ा और कुएं से पानी भर कर ले आई। अब वह बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा, अब तो मैं घर जाकर ही रहूंगी क्योंकि मुझे बहुत देर हो गई है। आपको मुझे आग नहीं देनी तो मत दो। बुढ़िया कहने लगी, अरे बेटी कैसी बातें कर रही हो, तुम तो बहुत अच्छी हो, यह लो आग और एक मुट्ठी बाजरा भी ले जाओ। जाते हुए जहां जहां से गुजरो वहां वहां यह बाजरा छींट देना। नंदिनी ने फिर ऐसा ही किया। चलते चलते वह रास्ते से घर आ गई। अब नंदिनी ने जल्दी से आग जलाई और झट से खाना बना लिया। सबसे पहले उसने बंदरिया और उसके बच्चों को खाना दिया, इसके बाद खुद भी खाया। नंदिनी को घर आए हुए कुछ ही देर हुई थी कि इधर उस बुढ़िया का आदमखोर बेटा भी घर आ गया। बुढ़िया तुरंत अपने बेटे को डांटने लगी और कहने लगी, आज तुम कहाँ चले गए थे, इतनी देर लगा दी, इतना अच्छा खासा शिकार हमारे घर खुद चलकर आया था, अब वह वापस चला गया। मैंने उसे कुछ बाजरे के दाने दिए थे, अब तुम्हें एक ही तरह से उस लड़की का शिकार मिल सकता है। जहां जहां वह बाजरे के दाने बिखरे हुए हो, उन्हीं के पीछे पीछे चले जाओ। अब बुढ़िया का आदमखोर बेटा दानों के पीछे पीछे चलने लगा। वह दाने एक जंगल के पास, एक पेड़ के पास खत्म हो गए। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे कुटिया नजर आई। वह कुटिया के पास गया। उसने कुटिया का दरवाजा जोर से खटखटाया और कहने लगा, बेटी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा बाबा हूँ और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आया हूँ। लेकिन नंदिनी तो खाना खाकर सो गई थी। उसे दरवाजे की खटखटाहट की जरा भी आवाज नहीं आई। अब उस आदमखोर को बड़ा गुस्सा आया और वह गुस्से में दरवाजा पटक पटक कर तोड़ने लगा, मगर वह नाकाम रहा क्योंकि उस कुटिया के दरवाजे लोहे की सीखों से मजबूत बने हुए थे। यहाँ तक कि उस आदमखोर की एक उंगली टूटकर लोहे की सलाखों में फंस गई और वह उंगली किसी जंगली जानवर जैसी लग रही थी। अब वह नाकाम होकर चला गया। सुबह हुई। नंदिनी ने जब कुटिया का दरवाजा खोला तो उस आदमखोर की कटी हुई उंगली का नाखून नंदिनी के हाथ में चुभ गया। नंदिनी दर्द से चिल्लाने लगी। धीरे धीरे नाखून नाखून का जहर नंदिनी के पूरे शरीर में फैल गया और वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। अब बंदरिया और उसके बच्चे उसके इर्द गिर्द बैठकर रोने लगे। बंदरिया कभी उसका सिर दबाती, कभी उसके पांव की मालिश करती, लेकिन नंदिनी नहीं उठी। इतने में बाहर घोड़े पर सवार कुछ लोग आए। उनमें एक राजा था और बाकी उसके मंत्री और दरबारी थे। वे शिकार करने निकले थे। राजा ने अपने मंत्री को हुक्म दिया, यहीं पर अब डेरा लगाया जाए। राजा की नजर जब झोपड़ी पर पड़ी तो उसने मंत्री से कहा, इसके अंदर जाकर तो देखो, यह झोपड़ी अंदर से कैसी है। जब राजा का मंत्री झोपड़ी के अंदर गया तो झट से बाहर आ गया। राजा ने पूछा, क्या हुआ? मंत्री ने बताया, झोपड़ी का दरवाजा तो पहले ही खुला हुआ था और अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बेहोश पड़ी हुई है। उसके पास एक बंदरिया बैठी हुई है जो रो रही है। राजा यह सुनकर बड़ा हैरान हुआ और उसे दिलचस्पी हुई कि वह खुद अंदर जाकर देखे कि आखिर मामला क्या है। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया,
उस लड़की को झोपड़ी से बाहर निकाला जाए। जब उस लड़की को बाहर निकाला गया तो राजा ने लड़की के सीने के पास अपना कान लगाकर सुना। उसे पता चला कि अभी भी उसकी सांसें चल रही है और लड़की बहुत खूबसूरत है। फिर राजा की निगाह उस लड़की की हथेली पर पड़ी तो उसने देखा कि उसके हाथ में एक खतरनाक नाखून चुभा हुआ था। जैसे ही उस लड़की की हथेली से नाखून को निकाला गया, वह लड़की तुरंत उठकर बैठ गई। राजा ने कहा, मैं इस राज्य का राजा हूँ और मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अब तुम बताओ, तुम कौन हो और यहाँ पर अकेली क्यों रहती हो, और इस बंदरिया से तुम्हारा क्या रिश्ता है? यह तुम्हारे लिए बहुत रो रही थी। लड़की बोली, महाराज, अकेली कहाँ हूँ, मैं एक साधु बाबा की बेटी हूँ और यह बंदरिया मेरे बचपन की साथी है। मेरे बाबा भिक्षा मांगने गांव गए हुए हैं, वे बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। राजा कहने लगा, तुम तो हद से ज्यादा खूबसूरत हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने महल ले जा सकता हूँ और तुम्हारे बाबा को भी हम उधर ही बुला लेंगे। इस बंदरिया के लिए भी शानदार कुटिया का इंतजाम कर देंगे। बस तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि एक लड़की का जंगल में अकेले रहना उचित नहीं है। नंदिनी को राजा के बात करने का तरीका अच्छा लगा और वह मान गई। जब राजा नंदिनी और उसकी साथी बंदरिया को लेकर महल पहुंचा तो राजा की मां कहने लगी, बेटा, तुम इस लड़की को किस रिश्ते से यहाँ लेकर आए हो? ऐसे तो लोग बातें करेंगे। तुम ऐसा इसके साथ विवाह कर लो, इससे इस लड़की की इज्जत और मान सम्मान भी बच जाएगा। फिर चंद दिनों में नंदिनी के साथ राजा ने विवाह कर लिया। अब नंदिनी राजा की रानी बन गई थी। उस राजा की पहले भी एक रानी मौजूद थी। राजा को नंदिनी से बहुत मोहब्बत हो गई और वह उसका बहुत ख्याल रखने लगा। उसने उसकी देखभाल के लिए एक दासी भी रख दी। वह दासी बूढ़ी थी जो नंदिनी को बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वह उसे बेटियों की तरह प्यार देती थी। एक दिन वह बूढ़ी दासी नंदिनी से कहने लगी, बेटी, जरा सौतन से बचकर रहना, यह बहुत होशियार है, यह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। नंदिनी कहने लगी, बड़ी अम्मा, ऐसा मत सोचो, वह तो मुझे बहन की तरह मानती है और वह भी इस राजमहल की रानी है, मैं भी रानी हूँ, तो वह मुझसे क्यों जलेगी? बूढ़ी अम्मा की समझ में कुछ ना आया और उसने बस सिर हिला दिया। अब नंदिनी अपनी सौतन के कमरे में अक्सर जाने लगी और उससे बातें भी किया करती थी। नंदिनी की सौतन बड़ी तेज थी, वह अपनी जलन को जाहिर नहीं होने देती थी। एक दिन वे दोनों महल के बाहर खड़ी थी। नंदिनी के साथ उसकी बंदरिया भी थी। नंदिनी की सौतन कहने लगी, नंदिनी, तुम तो बड़ी खूबसूरत हो और जेवर पहनने से तो और भी ज्यादा खूबसूरत दिखती हो। नदी के बिल्कुल करीब जाकर तुम अपनी परछाई में देखो कि तुम कितनी सुंदर हो। नंदिनी अपनी सौतन के साथ चलने लगी तो बंदरिया ने उसकी साड़ी का पल्लू खींचने की कोशिश की, जैसे वह उसे रोकना चाहती थी, लेकिन नंदिनी को उसकी इस हरकत पर गुस्सा आया। उसने बंदरिया को झटक दिया और कहने लगी, क्या मसला है, कभी तो मेरा पीछा छोड़ दिया करो। फिर दोनों नदी किनारे चलने लगी। नंदिनी अब नदी के पानी के बिल्कुल सामने खड़ी होकर खुद को देखकर खुश हो रही थी। इतने में नंदिनी की सौतन ने उसे अचानक नदी के पानी में धक्का दे दिया। नंदिनी को तैरना नहीं आता था, वह चिल्लाने लगी, मगर उसकी सौतन वहां से भागकर अपने महल में चली गई। जब राजा वापस आया तो उसने नंदिनी को ढूंढना शुरू किया। जब उसे नंदिनी कहीं नजर नहीं आई तो वह अपनी बड़ी रानी के कक्ष में गया और पूछने लगा, मेरी नंदिनी कहाँ है? मुझे लगता है कि तुमने उसे कोई नुकसान पहुंचा दिया। रानी कहने लगी, महाराज, मैंने उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जरूर इस बंदरिया ने ही नंदिनी के साथ कुछ किया होगा, क्योंकि यह हर वक्त उसके साथ ही चिपकी रहती थी। राजा को उस बंदरिया पर बहुत गुस्सा आया और उसने अपने मंत्री को आदेश दिया कि उसे जंजीरों में जकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया जाए। लेकिन राजा को कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा था। वह पागलों की तरह नंदिनी को ढूंढता फिरता, ना खाता था ना पीता था और खुद को कमरे में कैद कर लिया था। एक दिन राजा का गुजरना
उस नदी किनारे से हुआ जहां एक कमल का फूल खिला हुआ था। राजा की नजर जब उस पर पड़ी तो उसे उसमें भी नंदिनी का चेहरा नजर आने लगा। जब राजा उस फूल के करीब गया तो राजा ने झुककर फूल से कहने लगा, क्यों तुम मुझे मेरी नंदिनी की याद दिला रहे हो? वह भी तुम्हारी तरह ही खूबसूरत और नाजुक थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अब राजा अपना दिल लगाने के लिए अक्सर उस नदी के पास बैठने लगा और उस फूल से बातें करने लगा। बड़ी रानी को जब यह शक हुआ तो वह एक बार फिर गुस्से में आ गई। उसने एक सैनिक को बुलाकर हुक्म दिया, जो नदी के बीच बड़ा सा फूल खिला हुआ है, उसे तुम जड़ से काट डालो। सैनिक ने वैसा ही किया। जब अगले दिन राजा नदी किनारे पहुंचा तो उसे वह फूल नजर नहीं आया, क्योंकि सैनिक ने उसे जड़ों से निकालकर एक और फेंक दिया था। लेकिन उसी जगह एक आम का पौधा गाया था। वह पौधा बहुत सुंदर था और उस पर छोटे छोटे खूबसूरत फूल खिले हुए थे। फिर अचानक उस पर एक बहुत बड़ा आम लग गया। जो आम बहुत बड़ा था, लोग दूर दूर से उस आम को देखने आने लगे, मगर उसे कोई तोड़ नहीं सकता था, क्योंकि वह राजा के इलाके में था। इधर किसान बलराम ने अपनी पहली पत्नी कमला को घर से निकाल दिया था। किसान और उसकी पत्नी ने बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम तारा रखा था, तो वे तारा की याद में हर वक्त रोते रहते थे। अब उनको भगवान ने बेटा भी दे दिया था, फिर भी उन्हें तारा की बहुत याद आती थी। एक दिन किसान की पत्नी खेतों में जा रही थी। थकावट महसूस हुई तो उसने सोचा, इस पेड़ के नीचे लेटकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। किसान की पत्नी के हाथ में जो टोकरी थी उसे दूसरी तरफ पर रख दिया और वहीं पर लेट गई। जब उसकी आंख लगी तो वह बड़ा सा आम टूटकर उस टोकरी में गिर गया। जब वह उठी तो परेशान हो गई। वह सोचने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर किसी ने देख लिया कि आम टोकरी में गिरा पड़ा है तो वे मुझे चोर समझेंगे और राजा मुझे कैद करवा देगा। अब उसने सोचा, मुझे तुरंत घर चलना चाहिए। उसने टोकरी वैसे ही उठाई और अपनी टोकरी पल्लू से ढककर तुरंत घर आ गई। घर आकर उसने अपने पति से कहा, आज मैं आपको बताऊंगी कि मुझे क्या मिला है। किसान बोला, हाँ बताओ, क्या लेकर आई हो? फिर किसान की पत्नी ने सारी कहानी बलराम को बताई और तुरंत टोकरी पर से कपड़ा हटाया। लेकिन वहां आम मौजूद नहीं था, बल्कि आम की जगह एक नन्ही सी बच्ची थी। यह देखकर वे दोनों पति पत्नी बड़े खुश हुए। किसान की पत्नी ने जल्दी जल्दी बच्ची को टोकरी से निकाला और कहने लगी, इतनी खूबसूरत बच्ची है, मैं इसकी जरूर परवरिश करूंगी। जब उसने बच्ची को उठाकर एक जगह बिठाया तो वह देखते ही देखते एक जवान लड़की बन गई। इधर साधु बाबा जब अपनी कुटिया में आए तो देखा कि ना वहां नंदिनी थी और ना ही उसकी बंदरिया मौजूद थी। अब तो साधु बाबा पागलों की तरह पूरे जंगल में अपनी नंदिनी को ढूंढने लगे, क्योंकि उन्होंने नंदिनी को बड़े लाड प्यार से पाला था। लेकिन नंदिनी उन्हें कहीं नजर नहीं आई। फिर वे बाबा अपनी बेटी की तलाश करते करते राजा के महल में पहुंच गए। राजा की नजर जब उस साधु बाबा पर पड़ी तो वह तुरंत उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, बाबा कहिए आपका यहाँ कैसे आना हुआ? फिर साधु बाबा ने सारा माजरा सुनाया। मैं अपनी बेटी को जंगल में एक बंदरिया की हिफाजत में छोड़कर खुद बाहर चला गया था, लेकिन जब वापस आया तो मेरी बेटी वहां मौजूद नहीं थी। ये सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि अब उसे मालूम हो चुका था कि नंदिनी उसी साधु बाबा की बेटी थी। फिर राजा ने बाबा को अपना सारा हाल बताया। साधु बाबा हैरान हो गए और कहने लगे, मेरी बेटी नंदिनी मर नहीं सकती, क्योंकि मैंने उसे ऐसी तंत्र मंत्र और विद्याएं सिखाई थी कि वह अपनी खुद की हिफाजत कर सके। कोई भी शैतानी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर कोई उसे नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो भी गया तो भी मेरी बेटी बचकर सामने आ जाएगी, किसी इंसान की सूरत में या फिर किसी फल की सूरत में। जब तक यमराज का हुक्म ना हो कोई भी मेरी बेटी को मार नहीं सकता। राजा ने फिर साधु बाबा को पूरी हकीकत बताई। वह मेरी पत्नी थी,
और मैं उसे पटरानी बना चुका हूँ। अब वह मुझसे बिछड़ चुकी है। साधु बाबा ने राजा से कहा, पता नहीं मेरी बेटी की किस्मत में क्या लिखा है। पहले वह अपने माँ बाप से बिछड़ी, जवान होने के बाद जहाँ उसने पनाह ली वहाँ अपने बाबा से बिछड़ गई, अब अपने पति से भी बिछड़ गई। अब मेरा मालिक ही जानता है कि इसमें उस बच्ची की क्या गलती है। राजा ने साधु बाबा को एक कमरा दिया जहां वे तंत्र मंत्र शक्तियों से देख सकते थे। फिर जब बाबा उस कमरे में जाकर बैठे और ध्यान लगाया तो उन्होंने देखा कि एक तरफ बंदरिया कैद में थी और रो रही थी। बाबा ने राजा से कहा, तुरंत इस बंदरिया को आजाद करवाओ। राजा ने आदेश दिया और बंदरिया को आजाद कर दिया गया। बंदरिया आजाद होते ही राजा के कपड़ों को पकड़कर खींचने लगी। राजा को बंदरिया पर गुस्सा आया, लेकिन साधु बाबा ने कहा, यह बेजुबान तुझे कुछ बताना चाह रही है। फिर वह बंदरिया राजा को कपड़ों से खींचते खींचते किसान बलराम के दरवाजे के पास ले गई। बलराम के दरवाजे के पास पानी का एक कुआं था जहां एक लड़की पानी भर रही थी। राजा ने गौर से देखा तो उसे वह लड़की नंदिनी जैसी लगी। जब राजा लड़की के करीब पहुंचा तो वह घर के अंदर जा चुकी थी। राजा के साथ खड़ी बंदरिया बलराम का दरवाजा जोर जोर से पटकने लगी। इतने में बलराम की पत्नी आकर दरवाजा खोलती है। फिर राजा कहता है, अभी अभी जो लड़की अंदर गई है वह मेरी पत्नी है। बलराम की पत्नी बोली, महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? कहाँ आप और कहाँ हम गरीब लोग? यह मेरी बेटी है, आपकी पत्नी कैसे हो सकती है? राजा मायूसी से वापस लौटने लगा, लेकिन बंदरिया तुरंत बलराम के घर में घुस गई। जब उसने अंदर जाकर देखा तो नंदिनी एक कमरे में बैठी हुई थी। नंदिनी ने तुरंत बंदरिया को पहचान लिया और गले लगाकर खूब रोई। फिर उसने बलराम की पत्नी यानी अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई। मेरी माँ घर के कामकाज करती थी और मेरी दूसरी माँ खेतों का काम करती थी। एक दिन मेरी सौतेली माँ ने मुझे उठाया और जंगल में फेंक दिया। उसने पलटकर भी मेरी तरफ नहीं देखा। मैं रोती रही, इधर उधर भटकती रही और भूखी प्यासी थी। फिर मुझे इसी बंदरिया ने सहारा दिया और माँ बनकर पाला। वह मुझे फलों का रस निकालकर पिलाती थी और मेरा पेट भरती थी। फिर मेरे पास एक साधु बाबा आए। उनका चेहरा बहुत ही तेजस्वी था। उन्होंने मुझे अपनी कुटिया में ले जाकर पाला। वह मेरे पिता समान थे और यह बंदरिया भी उन्हीं की थी। अब वे बाबा भी मुझे ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि वे मुझे घर पर छोड़कर खुद बाहर गए थे। मुझे अपने बाबा की बहुत याद सताती है। जब मेरे साथ जंगल में हादसा हुआ तो एक राजा ने मेरी जान बचाई। नंदिनी की माँ बोली, इसका मतलब राजा ठीक ही बोल रहे थे, तुम उसकी रानी हो और मेरी बेटी हो। बलराम की पत्नी अपनी बेटी को गले लगाकर खूब रोई और कहने लगी, बेटी, क्या तुम अब महल जाना चाहती हो? नंदिनी बोली, अम्मा, अब अगर राजा को यह पता चल गया कि मैं एक मामूली सी किसान की बेटी हूँ तो क्या वह मुझे दोबारा अपनी रानी बनाकर रखेंगे? इतनी बात कही ही थी कि बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाजा खोला गया तो वहीं साधु बाबा और उनके साथ राजा भी खड़े थे। जब नंदिनी की नजर साधु बाबा पर पड़ी तो वह भागकर बाबा के सीने से जा लगी और फूट फूट कर रोने लगी। वह कहने लगी, बाबा, मुझे आपकी बहुत याद आती थी, मैं आपके बिना रह ही नहीं सकती। साधु बाबा ने बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहने लगे, बेटियां ससुराल में अच्छी लगती हैं। देखो, तुम्हारा पति तुम्हें लेने आया है। राजा नंदिनी के करीब आया और कहने लगा, देखो मेरी प्रिय रानी, आखिर मैंने तुम्हें तुम्हारी लाडली बंदरिया के जरिए ढूंढ ही लिया। नंदिनी बहुत खुश थी। अब राजा नंदिनी को लेकर तुरंत महल पहुंचा। सबसे पहले उसने यह किया कि राज दरबार में एक बैठक बुलवाई। उसमें मंत्री, उसकी दोनों रानियां और कुछ सैनिक भी मौजूद थे। राजा ने कहा, हमारी यह बड़ी रानी बड़ी धोखेबाज और कपटी निकली। हमने इसे बहुत लाड़ प्यार दिया था, परंतु उसका नतीजा यह निकला कि इसने हमारी आंखों में धूल झोंकी। इसे हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। फिर राजा ने अपनी बड़ी रानी को
सैनिकों से बहुत सारे कोड़े लगवाए। उसके बाद उसे काल कोठरी में बंद करवा दिया। इसके बाद नंदिनी अपने पिता साधु बाबा को भी महल में ले गई और बंदरिया को भी अपने साथ ही रखा। अब वे सब मिलकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। मित्रों, गलती हो जाए तो उसे स्वीकारना सीखो। आपका स्वीकारना ही आपको दूसरों की नजरों में क्षमा का अधिकारी बना देगा। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है। संबंध कभी भी सबसे जीतकर नहीं निभाए जा सकते। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जिताना होता है और स्वयं हारना होता है। तभी रिश्ते टिक पाते हैं। सच्चे संबंध ही वास्तविक पूंजी है। मित्रों, यदि भाग्य में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो विचारों में परिवर्तन लाना सीखिए, क्योंकि आपके विचार आपके कर्म बनेंगे और आपके कर्म ही आपका भाग्य बनेंगे। प्रिय मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।